हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद परमेश्वर की दया के लिए, परमेश्वर की करुणा के लिए कि परमेश्वर ने एक बार फिर से अवसर दिया है कि मैं और आप परमेश्वर के वचन से आज सीख सकें। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, विश्वास करता हूँ कि प्रभु में आप सब सुरक्षित हैं और आनंदित हैं। और आज जो विषय प्रभु ने मेरे हृदय में डाला है वो है कंप्लीट सैल्वेशन, पूरा उद्धार। मेरे प्रियो, मैं और आप कब इस बात को समझ सकते हैं कि मैंने और आपने पूरा उद्धार पा लिया है, कंप्लीट सैल्वेशन पा लिया है ना? किस प्रकार से इस बात को जान सकते हैं? उसको जानने के लिए एक छोटी सी घटना में हम जाएंगे और बाइबल बताती है, बाइबल में से लूका उसका 19वां अध्याय में, जहाँ पे हम देखते हैं यीशु मसीह की मुलाकात जक्कई से होती है। और जक्कई चुंगी लेने वाला होता है, टैक्स कलेक्टर होता है। और बाइबल बताती है जक्कई नाटा रहता है। और उन दिनों में जब यीशु मसीह के विषय में सुनता है तो जक्कई के हृदय में आता है कि वो उसे देखना चाहता है। और बाइबल बताती है जक्कई को जब पता चलता है कि उसके नगर से, उसके घर के पास से यीशु मसीह जाने वाले हैं, तो जक्कई के हृदय में आता है कि वो यीशु मसीह को देखे। और बाइबल बताती है उसको देखने के लिए जक्कई पेड़ पर चढ़ जाता है। और जब यीशु मसीह वहां से निकलते हैं और यीशु मसीह अपने हार्ट में इस बात को जानते हैं कि जक्कई उसे देखना चाहता है, मेरे प्रियो, और यीशु मसीह जक्कई को देख कर कहते हैं, जक्कई झट नीचे उतर रहा, क्योंकि आज मैं तेरे घर में भोजन करूंगा। और इस बात से जक्कई बहुत आनंदित होता है कि यीशु मसीह ने उससे मुलाकात की और उसके लिए रुका और उसके घर आने के लिए कहा। जक्कई आनंद के साथ घर जाता है और घर में खाने की तैयारी करता है और यीशु मसीह मेज पर बैठते हैं और भोजन करते हैं। और बाइबल बताती है जब ये सब कुछ चलता रहता है तब जक्कई एक बात यीशु मसीह से कहता है। और जक्कई कहता है, प्रभु मैंने जिसका भी जो कुछ अन्याय से ले लिया है, जो कुछ भी मैंने गलत करके लिया है, आज मैं सब कुछ को चौगुना वापस कर दूंगा। मैं इन सब को जिससे मैंने अन्याय से लिया है सब कुछ लौटा दूंगा। और बाइबल बताती है जब इस घटना को यीशु मसीह देखते, जब इस चेंज को यीशु मसीह जक्कई के अंदर देखते, जब उसके शब्द बदल जाते हैं, जब उसके काम बदल जाते हैं, जब उसके विचार बदल जाते हैं, सोच बदल जाती है, तब यीशु मसीह जक्कई से कहते हैं, आज इस घर में उद्धार आ गया है। या मैं ऐसा कहूं, मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल के तुम्हें मांस का हृदय दूंगा। यीशु मसीह इस बात को कह रहे हैं, परमेश्वर का वचन इस बात को कह रहा है, मैं तुमको नया मन दूंगा, मैं तुम्हारे ऊपर शुद्ध जल छिड़कूंगा, मैं तुम्हारे अंदर से पत्थर का हृदय निकाल कर तुम्हें मांस का हृदय दूंगा। I will do it।
परमेश्वर मेरे और आपके लिए इस काम को करेगा मेरे प्रियो, जब मैं और आप उसके आगे समर्पण कर देंगे, जब मैं और आप कहेंगे प्रभु हाँ सच में मैं बदलना चाहता हूँ प्रभु, सच में मैं कंप्लीट उद्धार पाना चाहता हूँ प्रभु, अब मैं वैसा जीवन नहीं जीना चाहता जैसे मैं पहले जीवन जी रहा था प्रभु, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि मसीह में मेरी चाल, मसीह में मेरे शब्द, मसीह में मेरी कल्पनाएं, मसीह में मेरा सब कुछ बदल जाए। हालेलुया। आप मांगेंगे आपको दिया जाएगा मेरे प्रियो, परमेश्वर की सामर्थ आपके ऊपर आएगी और वो आपकी सहायता करेगी कि आपके एक एक शब्द और आपका एक एक काम बदल जाए। हालेलुया, आमीन। इसलिए आपको चिंता नहीं करना है लेकिन प्रार्थना करना है और परमेश्वर का आत्मा आपकी सहायता करेगा। जिस प्रकार से परमेश्वर की आत्मा ने पौलुस की सहायता करी, बाइबल कहती है पौलुस भी कहता है जो मैं करना चाहता हूँ वो मैं नहीं कर पाता हूँ और जो मैं नहीं करना चाहता वही मुझसे हो जाता है। वो कौन मुझे मेरी इस देह से छुड़ाएगा, वो कौन मुझे बचाएगा। और बाइबल बताती है तब पौली इस बात को कहता है उसी का आत्मा जिसने प्रभु यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया, उसी का आत्मा मुझे जिलाएगा। हालेलुया, मुझे इस नश्वर देह में से छुड़ा लेगा। मेरे प्रियो, इन दिनों में जब लॉकडाउन में है वो प्रभु के साथ समय बिताए और परमेश्वर से प्रार्थना करके कहे प्रभु आपका आत्मा इन सब बातों से मुझे छुड़ाए, मुझे शरीर के कामों से, मेरे बुरे कामों से, मेरे बुरे शब्दों से, बुरे विचारों से बचाए प्रभु, और मैं आपके समान पवित्र होता जाऊं। वो मेरा रोम रोम यीशु मसीह के जैसा हो जाए, वो मेरे सब काम, मेरे सब शब्द पवित्र हो राजाओं के राजा, जिससे सब बातों में मैं आपको प्रसन्न कर सकूं और उद्धार पा सकूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। मेरे प्रियो, जब आप प्रार्थना करेंगे परमेश्वर आपकी सहायता करेगा, उसका आत्मा आपकी सहायता करेगा और निश्चय आप इन सब बातों में जयवंत हो जाएंगे। आमीन। अगर जग के जयवंत हुआ है तो मैं और आप भी जयवंत होंगे। आमीन। प्रभु आपको आशीष दे, प्रार्थना में बने रहें, प्रभु से लिपटे रहें। आइए इस बात के लिए छोटी सी दुआ करेंगे। धन्यवाद राजाओं के राजा, धन्यवाद प्रभु के प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं पिता कि आप ने हमारी सहायता करी है प्रभु जी, और आप निरंतर हमारी सहायता करते हैं। आपका वचन कहता है मनुष्यों से तो नहीं लेकिन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है प्रभु जी। लॉर्ड, हम आप पर भरोसा करते हैं प्रभु जी और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आप हमें नया मन दे प्रभु, आप हमारे ऊपर शुद्ध जल छिड़के प्रभु, हमारे पत्थर के हृदय को निकाल के मांस का हृदय दे, अपनी आत्मा हमारे ऊपर उंडेल दे प्रभु, ताकि आपकी इच्छा हम सबके जीवन में पूरी हो जाए और हमारे काम और हमारे शब्द बदल जाए प्रभु, और निरंतर प्रभु जैसे यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही हमारा भी स्वभाव होता जाए प्रभु जी, ताकि जब आप हमें देखें तब आप हमें भी देखकर कह सकें वो सच में पूरे उद्धार पा लिया है। धन्यवाद पिता, सारा आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से।